पीटर इंग्लैंड, एलियंस वाली, पेंटालून्स, लुई फिलिप जीन्स। क्या आपको पता है कि किस देश की कंपनियां हैं? रिबॉक, अमेरिकन ईगल, वैन ह्यूसेन, पोलो, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड भारत में कौन चलाता है? आपने कभी ना कभी पीटर इंग्लैंड, एलियंस वाली, पेंटालून्स ये ब्रांड ज़रूर देखे होंगे या ज़रूर सुने होंगे। आखिर आपको पता है कि इनके पीछे कौन है? तो चलिए जानते हैं भारत के ऐसे उद्योगपति के बारे में जो समय से बहुत आगे की सोच रखते थे। वीडियो के टाइटल से आप जान गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं 24 साल की आयु में आदित्य बिरला ने बड़े सपने देखना शुरू किया और उनका लक्ष्य एक विश्व स्तरीय व्यापार साम्राज्य बनाने का था। उन्होंने देश के आर्थिक उदारीकरण के पहले ही दौर में अपने समर्थन का इजहार किया था। 2013 में भारतीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने एक स्मारक का डाक टिकट के माध्यम से एक स्मृति स्थल की शुरुआत की और स्वर्गीय आदित्य बिरला को भारत के पहले वैश्विक उद्योगपति के रूप में मान्यता प्रदान की। आदित्य विक्रम बिरला की जीवनी को अब हम शुरू से शुरू करते हैं। आदित्य विक्रम बिरला का जन्म 14 नवंबर 1943 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में उद्योगपति बसंत कुमार बिरला और सरला बिरला के घर हुआ। वे उद्योगपति जीडी बिरला के पोते थे। जीडी बिरला प्रसिद्ध बिरला उद्योग समूह के संस्थापक थे, जिनकी जीवनी हमने पिछले वीडियो में देखी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाकर ज़रूर देखें। आदित्य बिरला ने अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद कोलकाता में स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज में विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वे कैम्ब्रिज चले गए। वहाँ उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद 24 साल की उम्र में आदित्य भारत लौटे और अपने खानदानी व्यवसाय में शामिल हो गए। आदित्य ने सिर्फ इतने ही से संतुष्ट नहीं होने का निर्णय किया और ईस्टर्न एक्सप्रेस मिल्स में कपड़े का व्यापार शुरू किया, जो कोलकाता में बहुत ही सफल पहलू रखने के साथ साथ उनके परिवार के डूबते हुए कपड़े के व्यापार में नए दिशा निर्देश भी प्रदान किए। इस सफल प्रयास से उन्होंने परिवार के कपड़े के व्यापार में नए उत्थान का परिचय किया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। यह था सिर्फ एक शुरुआत का कदम। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हर व्यवसाय में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प किया। उनका अगला महत्वपूर्ण कदम ऑयल सेक्टर में था, जिसे बिरला ग्रुप ने अपना विस्तार किया और हर बार की भांति आदित्य ने इसमें सफलता प्राप्त की। इस समय बिरला समूह और आदित्य के लिए चुनौतीपूर्ण दौर था, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी विचारों से प्रेरित थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों को राष्ट्रीयकरण और प्राइवेट निवेश पर नियंत्रण के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत की थी। आदित्य ने पश्चिम बंगाल की ओर नहीं बल्कि पूर्व की ओर ध्यान केंद्रित किया और उनके ग्रुप ने पहली विदेशी कंपनी इंडो ताई सिंथेटिक कंपनी लिमिटेड की स्थापना साल 1969 में थाईलैंड में की। इस कंपनी के बारे में बता दें कि 1969 में इंडो ताई सिंथेटिक की स्थापना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, क्योंकि यह आदित्य बिरला समूह का पहला वैश्विक उद्यम था। तब से यह थाईलैंड के अग्रणी सिंथेटिक यार्न निर्माता और निर्यातक बन गया, जिसके पास देश से निर्यात होने वाले कुल सिंथेटिक स्पर्म यार्न का 50% हिस्सा है। इसके 75 से अधिक उत्पाद अमेरिका, ब्राज़ील, तुर्की, ग्रीस, बेल्जियम, इजराइल, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, कोरिया, बांग्लादेश और ताइवान सहित 25 देशों में ग्राहकों को निर्यात किए जाते हैं। इंडो थाई सिंथेटिक द्वारा निर्मित अंतिम बुना हुआ परिधान बनाना रिपब्लिक, H&M, JC पेनी, M&S, लिंडेक्स और वॉलमार्ट जैसे प्रसिद्ध लेबलों को आपूर्ति की जाती है। इंडो ताई सिंथेटिक कंपनी लिमिटेड की सफलता के बाद आदित्य ने 1973 में स्पन यार्न के निर्माण के लिए पीटी एलिगेंट टेक्सटाइल की स्थापना की। पीटी एलिगेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेयान स्पन यार्न दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक रेयान स्पन यार्न व्यापार में 10% योगदान देता है। यह इंडोनेशिया से रेयॉन और रेयान पॉलिस्टर स्पन यार्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसकी बाजार में हिस्सेदारी 30% है। इसके लगभग 80% उत्पाद अमेरिका, तुर्की, कोरिया, जापान, इटली, ग्रीस, स्पेन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और यूरोप, एशिया प्रशांत के अन्य क्षेत्रों में ग्राहकों को निर्यात किए जाते हैं। इसका लगभग आधा उत्पादन विशिष्ट क्षेत्रों को पूरा करता है, जैसे चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े, कार सेट, कवर और फैंसी यार्न उत्पादन। आदित्य बिरला ने 1974 में ग्रुप के विस्कोस रेयॉन स्टेपल फाइबर को थाईलैंड में थाई रेयॉन के रूप में स्थापित किया। उन्होंने 1975 में स्पन यार्न का उत्पादन करने के लिए पहले भारत फिलिपिनो जॉइंट वेंचर की स्थापना फिलीपींस के फिल समूह के साथ की। आगे बढ़ते हुए आदित्य ने अगले कुछ सालों में दक्षिण पूर्व एशिया में कई कंपनियां और संयुक्त उपक्रम प्रारंभ किए। सन 1977 में उन्होंने मलेशिया में पेन सेंचुरी एडिबल ऑयल्स की स्थापना की, जो बाद में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान पाम ऑयल रिफाइनरी बन गया। 1978 में उन्होंने समूह की पहली कार्बन ब्लैक कंपनी की स्थापना थाईलैंड में की और
1982 में पीटी इंडो भारत रेयान की स्थापना इंडोनेशिया में की। इन सब उपक्रमों ने बिरला समूह को एक ब्लू चिप कंपनी बना दिया। बिरला समूह ने अब भारत के उद्योग घराने के शीर्ष में जगह बना ली थी और आदित्य बिरला का नाम भारतीय उद्योगपति में एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा था। 1980 के दशक तक आदित्य ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व में लगभग 19 कंपनियों की स्थापना की, जिससे उन्होंने समृद्धि और विस्तार की दिशा में अपने ग्रुप को प्रेरित किया। आदित्य बिरला का गतिशील और प्रभावशाली नेतृत्व उनके नेतृत्व में बिरला समूह को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने में सफल बनाया। विश्व भर में बढ़ते व्यापारीकरण के समय जब भारत इसमें कोसों दूर था, आदित्य ने अपने व्यवसाय को विदेशों में सफलता प्राप्त करने में सफलता दिखाई। उनके नेतृत्व में बिरला समूह की कंपनियां कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी बढ़ोतरी और लाभ कमाई, जैसे कि कपड़ा, सीमेंट, एल्यूमिनियम, रसायन, उर्वरक, फाइबर, वित्तीय सेवाएं, स्पंज आयरन, सॉफ्टवेयर और पेट्रोल रिफाइनरी। आदित्य ने देश के कमोडिटी व्यापार को बढ़ाने और सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिरला समूह की कंपनी में लगभग 70,000 कर्मचारी थे, लेकिन इसके अलावा उनकी सफलता ने 2 लाख से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया। उन्होंने नई उच्चताओं तक पहुंचने के लिए भारतीय औद्योगिक साम्राज्य को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक, एयर इंडिया और भारत फंड के निदेशक के रूप में सेवाएं भी दी। उन्होंने 1992 में भारतीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में व्यापार का मिशन सदस्य बनकर भी नेतृत्व कौशल्य को दिखाया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और बजाज ऑटो जैसी कंपनियों के बोर्ड पर निर्देशक बनकर उन्होंने कंपनियों के समृद्धि में मदद की। आदित्य बिरला ने जापान के लिए आर्थिक और व्यापार मिशन के सदस्य के रूप में भी अपना नेतृत्व कौशल्य का प्रदर्शन किया। उनका दृष्टिकोण था कि भारतीय व्यापार वैश्विक स्तर पर सफल हो सकता है और इसी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उनके नेतृत्व में कंपनियों ने विस्कोप, स्टेपल फाइबर, ताड़ की तेल, सबसे बड़ी रिफाइनरी, इंसुलेटर और कार्बन ब्लैक की दुनिया से सबसे बड़ी उत्पादक बन गई। भारत में उनकी कंपनियां सीमेंट, ग्रे सीमेंट और रेवान ग्रेड पल की निर्माता है और विस्कोप फिलामेंट यान की सबसे बड़ी एकल उत्पादक भी है। उनका समृद्धि में योगदान देने के अलावा वे एल्यूमिनियम के सबसे बड़े निर्माता भी है, जो ग्रुप प्राइवेट सेक्टर में है। इसके अलावा उनकी कंपनियां भारत में कपड़ा उद्योग में लिनन के एकमात्र उत्पादक भी है। 1993 में आदित्य बिरला को प्रोस्टेट कैंसर का दुखद सत्य सामने आया, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को बिरला ग्रुप की जिम्मेदारियों का संचालन संभालने के लिए हस्तांतरण कर दिया। इस समय इलाज के लिए उन्हें बाल्टीमोर के जॉन हॉपकिंस अस्पताल, मेरीलैंड, अमेरिका में भर्ती किया गया। लेकिन 4 महीने के संघर्ष के बाद 1 अक्टूबर 1995 को उम्र के केवल 51 वर्ष में उनका निधन हो गया। इस दुखद घड़ी में बिरला समूह का संपूर्ण दारोमदार आदित्य बिरला के युवा बेटे कुमार मंगलम पर आया। उन्होंने अपने पिताजी की उपाधि को गुणवत्ता से आगे बढ़ाते हुए बिरला ग्रुप को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य संभाला। अगले वीडियो में जानेंगे कि कितना विशाल है बिरला साम्राज्य। आज के लिए धन्यवाद।